बिहार की ड्यूटी डाल के आ रहा हूँ। 1 घंटे 45 मिनट में मुझे मिल रहा है 105 रुपए और 12 किलोमीटर चलने के बाद 2 घंटे बंदा बिजी होने के बाद 105 रुपए मिल रहा है। गैस कलेक्ट हो रहा है 300 रुपए और हमें मिल रहा है 105 रुपए। बताओ इंसान क्या करेगा इतने में? उतना मतलब उसमें भी कस्टमर 2 पॉइंट ऐसी चलवा के लेके जाता है। बताओ क्या करें? आप ही बताओ भैया यार, कुछ नहीं बचता है इसमें। और इसमें ड्राइवर की कहीं से भी सेफ्टी नहीं दिखती है। अगर हम कस्टमर से कुछ बोलते हैं, कंप्लेंट डाल देता है, कस्टमर हमारा अकाउंट होल्ड पे हो जाता है, बंद हो जाता है। उससे क्या घंटा बच रहा है? उसे खुलवाने के लिए मैं तो 500 रुपए दो। ये ओला ओवर कर रहा है, बिल्कुल गलत है। टाइम पे ये हालत है, किस्त भरना मुश्किल है, घर का लोड, फिर किराया भी देना, किराए पे रहना। मिडिल क्लास आदमी के लिए ना ओला ओवर के लिए तो बेकार है। और सबको साथ देना चाहिए एक दूसरे का हड़ताल में। हमारे भाइयों ने, हमारे जो ओला ओवर वाले भाई हैं, इन सब ने जो हड़ताल की है वो इसलिए की है कि इसमें कुछ बचत नहीं रही। ओला ओवर जो देता है वो 5 रुपये किलोमीटर दे रहा है, 5 रुपये, 5.5, 6 रुपये किलोमीटर दे रहा है। और उसमें क्या है, AC भी चलता है। और क्या है कि मतलब जो डिस्टेंस जो होता है ना, वो डिस्टेंस तो कम होता है यहाँ पे दिल्ली NCR में, लेकिन जाम और ट्रैफिक इतना रहता है कि 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर जाने के लिए भी 1-1, 1.5 घंटा रहते हैं। तो 1-1.5 घंटे आप रेगुलर गाड़ी चला रहे हो, उसके बाद में फिर आपको मतलब 80 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये मिल रहे हैं। तो ये भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा ओला ओवर के साथ में। और अभी मैं एक आउट स्टेशन का ट्रिप किया तो 3100 रुपये बने थे वहाँ पे, और मेरे को मात्र 2100 रुपये मिले। उसमें 2 स्टेटों का मैंने टैक्स भी दिया है और टोल टैक्स भी दिए हैं, सारे मैंने जो भी है। तो कुछ मतलब बचा नहीं था। और वापसी की गारंटी नहीं होती कि वापसी भी कोई सवारी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी ओला ओवर के थ्रू। तो उसमें भी अगर खाली आने पड़े तो फिर भी नुकसान हो जाता है। 400 रुपये का बिल बनता है, जिसमें हमें मिलते हैं 180 रुपये। हम गुड़गांव से दिल्ली आते हैं, प्लस 100 रुपये हमारी MCD लगती है आने की। और अगर हम यहाँ से जाते हैं 100 रुपये हमारा क्या नाम है हरियाणा टैक्स लगता है। तो हमें 400 रुपये में कुल 180 रुपये मिलते हैं, और जिसमें कि आपका 100 रुपये MCD मिलती है, तो कितने 280 रुपये मिलते हैं। आप एक बात बताओ, हम 40 किलोमीटर गाड़ी चला के लेके जाते हैं, हमें 380 रुपये मिलते हैं, जिसमें 100 रुपये हमारे जेब से जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि अब आप खुद सोच लो, अब हमें 180 रुपये मिलते हैं, तो जिसमें से अगर हम मंथ में मान लो 40,000 का भी हम काम करते हैं, तो हमारे खर्चे जोड़ लो आप, 15,000 रुपये हमारी किस्त जाती है, देखो। और 21,000 रुपये का इंश्योरेंस होता है हमारा, ठीक है। 3,000 रुपये हमें MCD देनी पड़ती है, ओला ओवर वाला गाड़ी का इंश्योरेंस। हाँ जी, हमें 3,000 रुपये MCD देनी पड़ती है, प्लस हमें हरियाणा टैक्स लेना पड़ता है, UP टैक्स लेना पड़ता है, जहाँ भी जाते हैं हम वहाँ का टैक्स लेना पड़ता है, ठीक है। और दिक्कतें तो बहुत सारी हैं हमें, मतलब कि अब कई बार क्या होता है कि हम कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, हमारी कैंसिल हो जाती है, हमें 1 रुपये नहीं दिया जाता कैंसिलेशन। कहते हैं आप नो एलिजिबल हो, कस्टमर खुद भी कैंसिल कर देता है, हमें कैंसिलेशन नहीं मिलता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें जो हमारा जायज़ बनता है वो हमें मिलना चाहिए बस। 26 से बिहार की ड्यूटी डाल के आ रहा हूँ। 1 घंटे 45 मिनट में 1 घंटे 45 मिनट में मुझे मिल रहा है 105 रुपये और 12 किलोमीटर चलने के बाद 2 घंटे बंदा बिजी होने के बाद 105 रुपये मिल रहा है। उससे क्या घंटा बच रहा है? कैश कलेक्ट हो रहा है 300 रुपये और हमें मिल रहा है 105 रुपये। बताओ इंसान क्या करेगा इतने में? उतना मतलब उसमें भी कस्टमर 2 पॉइंट ऐसी चलवा के लेके जाता है। बताओ क्या करें? वो आप ही बताओ भैया यार, कुछ नहीं बचता है इसमें। और इसमें ड्राइवर की कहीं से भी सेफ्टी नहीं दिखती है। अगर हम कस्टमर से कुछ बोलते हैं, कंप्लेंट डाल देता है, कस्टमर हमारा अकाउंट होल्ड पे हो जाता है, बंद हो जाता है। उसे खुलवाने के लिए मैं तो फिर 500 रुपये दो, जो ओवर में जॉब करते हैं उन बंदों को 500 रुपये लेते हैं, तब अकाउंट खुलवाते हैं। 1500 मांगते हैं भैया, बोलते हैं भाई 2,000 रुपये लगे, लेकिन कम से कम रिक्वेस्ट करके 5,000 रुपये तो ले लेते हैं। चलो सुबह से शाम तक निकलो, उसमें भी 1500 रुपये का काम होता है, कम से कम 500 रुपये तो सिंधी चली जाती है। तो यही कहना चाहेंगे, हम जैसे बंदों ने गाड़ी ले रखी है, इस टाइम पे ये हालत है, किस्त भरना मुश्किल है, घर का लोड, फिर किराया भी देना, किराए पे रहना। मिडिल क्लास आदमी के लिए ना ओला ओवर के लिए तो बेकार है। पहले ये था कि हम भाई खा लिया कमा लिया, पहले सही दे रही थी, जी खा लेते थे कि अच्छा लगता था कि हाँ भाई जैसे होता है ना एक तरह से, हाँ जैसे कहा जाता है ना मक्खी को गुड़ दिखाना। पहले हमारा तो ऐसा करा गया कि पहले गुड़ दिखा दिया कि हाँ बढ़िया है, ये है, वो है, फलाना टिकना है, तो हमें अच्छा भी लगा। उस चक्कर में हम सबने, कई लोगों ने, हमने ही क्या, कई लोगों ने गाड़ी ले ली। चलो भाई काम अच्छा लगा, कुछ तो जरिया मिल रहा है, इसके जरिए से हमें कुछ तो खाने कमाने को मिलेगा, कुछ तो जरिया मिला। पर अब ये हालत है कि 2-2, 3-3 घंटे में एक ड्यूटी मार रहे हो, उसमें 500-600 रुपये क्या कहते हैं कस्टमर चार्ज करता है, और हमें देता है कितने 200 रुपये। ना तो इससे हमारा कुछ होता है ना कुछ हो पाएगा आगे। अभी भी ये मान लो आज पूरा महीना बीत गया मेरा भी, और 5 तारीख को किस दिन ये काम कुछ हुआ नहीं।
घर का लोड वगैरह, घर से बाहर रहो वो अलग। अब लोग तो बुक करके बैठ जाते हैं घर पे, कोई थोड़ा जरा सा भी कोई बाहर निकल के आने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है ओला उबर के साथ में। और मतलब गलियों में जाने के बाद भी फिर क्या होता है कि लोग कैंसिल भी कर देते हैं, आते भी नहीं हैं, तो हमें खुद कैंसिल करनी पड़ती है, फिर उसकी भी कंप्लेंट हमारे खिलाफ हो जाती है, तो ये भी दिक्कत है। हमारी आईडी वगैरह सब ब्लॉक हो जाती हैं अगर हम कैंसिल करते हैं तो। हम किसी से कोई किसी का मांग नहीं रहे, हम अपने हक का जो हमारा हक बनता है वो मांग रहे हैं। अगर आप हमारा हक भी छीनोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ये हड़ताल हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है आपकी तरफ से? सही हो रही है, क्योंकि देखो बिल्कुल सही हो रही है। आज के टाइम पे आप खुद सोच सकते हो कि एक गिलास हम पानी पीते हैं तो वो मोल का आता है, तो इस हिसाब से आप हमारा जो जायज़ है वो हमें दो ना, आप हमारा क्यों मार रहे हो? ओला उबर से हमारी यही विनती है कि जो भी जायज़ बनता है हमारा वो दिया जाए। जो अदर कंट्रियों में जिस हिसाब से जो परसेंटेज मिलता है, जो अदर यहाँ के एरियो में मिलता है, दिल्ली एनसीआर एक ऐसा एरिया हो गया है कि यहाँ पे सबसे कम होता है। ये एक दिन की हड़ताल से कुछ होने नहीं वाला, हम तो कहेंगे एक आध हफ्ते के लिए बैठ जाए तो ही ठीक है, क्यों होता ही नहीं है कुछ। जिस दिन एक दिन की हड़ताल हुई 22 तारीख की, जिसका डिवाइस ऑफ रहा, इसके चक्कर में ओला ने देखा कि जिसका डिवाइस होगा उस पर ड्यूटी कमाना शुरू हो गई है। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि 22 तारीख को मेरा डिवाइस ऑफ रहा है, उस दिन से 22 तारीख से मेरा तो कोई ज़्यादातर ड्यूटी आई नहीं। सही बात है, मुझे भी होंगी बंगी ड्यूटी मिली। सुबह 8, ये मान लो सुबह 8 बजे निकला हुआ हूँ, सिर्फ 1100 का काम, ओनली 1100 का काम, और 1100 में मैंने अब तक 2 बार CNG डाला, उसमें करेगा क्या बंदा? 2 घंटे की अभी ड्यूटी मार मतलब के आ रहा हूं। तकलीफें सुनने की जगह आपके साथ उल्टा कर रहे हैं वो? उल्टा ही है, इस टाइम तो है ही उल्टा, कि जिसका डिवाइस ऑफ था सबके साथ ही ये काम हुआ जा रहा है। और जैसे कई बंदे सुनते हैं कि भाई हमारा तो काम अच्छा हो रहा है, भाई जिनका डिवाइस ऑन है तो ठीक है, कुछ काम मतलब ये तो बकवास ही हो गया एक तरह से। इस टाइम हमने उस हड़ताल से कुछ हमारे साथ अच्छा होगा, ये और उल्टा बुरा ही होता जा रहा है हमारे साथ। तो कि सरकार सुनने तो अच्छी आता है, फिर तो हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो कंपनी वाले नहीं मानते, भैया उन्हें किस्त देनी पड़ेगी टाइम पे, वरना गाड़ी चले जाएगी। गाड़ी चले जाएगी तो हमारे पास कोई जरिया ही नहीं रह जाता खाने कमाने का। हमारी तो मजबूरी फंस गई एक तरह से, ना इधर के ना उधर के, मजबूरी है एक तरह से काम करना। तो काम नहीं करेंगे तो खा नहीं सकते, फिर घर पे बैठे रहो। रोटी कौन ला के देगा? सरकार थोड़ी ना ला के दे देगी रोटी, लो भाई सरकार लो, या ओला उबर दे देगी। 3 महीना गाड़ी खड़ी रही, मान दो 3 महीने, चलो कंपनी ने किस्त नहीं मांगी, आगे डिले कर दी, ओला उबर ने खाने कमाने को थोड़ा दे दिया हमें। उनने तो बिल पूरा लेती है GST के साथ, GST के साथ बिल लेगी, इंश्योरेंस लेगी, कस्टमर से ये लेगी वो लेगी, पर हमें तो उतना ही देती है ना। हमारे साथ थोड़ा GST बिल हमारी जेब में थोड़ा ना जाता है, और जो कंपनी को देना पड़ता है हमें तो देनी पड़ेगी किस्तें, और नहीं देंगे तो गाड़ी चले जाएगी, वरना हाथ धो के बैठ जाओ। हम तो कोई काम भी नहीं है, जो हुनर है यही हुनर है हमारे पास, कोई और तो है नहीं कि भीख मांगे कुछ भी करे। हम तो यही कहना चाहेंगे, जो हड़ताल हो रही है बिल्कुल सही हो रही है, और जो ये ओला ओवर कर रहा है बिल्कुल गलत है। जो काटने जायज़ काटो, मना नहीं करते, काटो, क्योंकि आपने हमें प्लेटफॉर्म दे रखा है, पर इतना भी नहीं कि तुम अंधा ही काटते जा रहे हो और कस्टमर से पूरे चार्ज कर रहे हो पैसे। हम तो ये कहेंगे जो भी हड़ताल है ठीक हो रही है इस टाइम पे, और यही कहना चाहेंगे अगर अब भी बाज नहीं आए तो बिल्कुल ही हमारी तो मट्टी पड़ी थी। ओला उबर से हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है, जो हम अपना 40% काट लेते हैं, ये लोग हमको केवल इतना ही देते हैं कि हमारी गाड़ी का फ्यूल और हमारा हो पाता है। गाड़ी की टायर घिसाई और सर्विस ये सब निकालना एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो गया है हमारे लिए। तो ओला उबर से हाथ जोड़ के यही विनती है कि थोड़ा सोचे इस बारे में और हमारे थोड़े पैसे वैसे बढ़ाए, ताकि हम लोग खुशी खुशी अपना काम कर सकें।